और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर आदमखोर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उन भेड़ियों की जिन्होंने 34 से ज्यादा गांव में अपना आतंक एकदम फैला रखा है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग का तबका डरा हुआ है, दहशत में है। अब तक 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है, जिसमें 8 बच्चे हैं, 1 महिला है। लेकिन वन विभाग की टीम जब पहुंचती है गांव के लोगों के साथ रात में ढूंढने के लिए, तो अब तक मिले नहीं। सिर्फ 3 भेड़िए ऐसे हैं जिनको धर दबोचा गया है। ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें आई हैं उनसे साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे खुलेआम घूम रहे हैं ये भेड़िए। लेकिन कब इनका डर, खौफ खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि ड्रोन कैमरे में कैद आदमखोर भेड़िए की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की है। बहराइच के करीब 35 से ज्यादा गांव इन दोनों खूंखार भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं। इन गांवों में दिन का उजाला हो या रात का गुप्त अंधेरा, भेड़िया कब और किस पर हमला कर दे ये किसी को नहीं पता। सब खाई ली है। भेड़ियों के आतंक ने ग्रामीणों के साथ साथ पुलिस प्रशासन और वन विभाग की नींद उड़ा रखी है। भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए ग्रामीण रात रात भर पहरा दे रहे हैं। हाथों में लाठी, डंडे और बंदूक लेकर पूरे गांव में गश्त कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक महकमा भी वन विभाग के साथ मिलकर आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। आदमखोर खूंखार भेड़िए का कहर तो देखिए कि किस तरह नथुआपुर गांव में इस ग्रामीण लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। पूरे के पूरे गांव वाले कई हिस्सों में टोली बना करके गश्त कर रहे हैं। आप देखिए उसी के ही कहर से सिर्फ केवल ग्रामीण ही नहीं, पूरी बहराइच की पुलिस और अगल बगल के जो वन अधिकारी हैं, कई जिलों के वन अधिकारी इस वक्त यहां पर अगल बगल के गांवों में गश्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस कई पॉइंट्स पर काम कर रही है। साथ ही यहाँ पर ग्रामीण जो हैं वह देखिए कि किस तरह से संख्या में यहाँ पर गश्त लगा रहे हैं। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया, ड्रोन कैमरे में कैद लंगड़ा भेड़िया। पिंजड़ा तैयार, आदमखोर का इंतजार। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर। भेड़ियों को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन से भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। थर्मो सेंसर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता से बुलाए गए ड्रोन एक्सपर्ट नरभक्षी भेड़ियों की लोकेशन का पता लगाने में जुटे हैं। इस बीच एक लंगड़ा भेड़िया ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। टीम एक्सपर्ट आकाशदीप बधावन के मुताबिक भेड़िए की लोकेशन मिलने के बाद खेतों में जाल बिछा। जम्मू के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। माछिल सेक्टर में 2 और तुंगधार में 1 आतंकी ढेर। राजौरी में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी घायल, 2 आतंकियों के नदी में फंसे होने की आशंका। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद अलर्ट मोड पर सेना, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश में सेना। दिल्ली में लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। और दिल्ली के शंकर विहार में जमकर हुई बारिश। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जलजमाव की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। उधर बनारस में भी जमकर हुई बारिश और घाटों में सामान्य से ऊपर पानी का लेवल पहुंच गया। हालात पर काबू पाने में प्रशासन जुटा। प्रयागराज में भी जमकर हो रही बारिश, तेज बारिश की वजह से उफान पर नदियां, अलर्ट मोड पर प्रशासन।
उधर गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल, सड़कों पर बने गड्ढे, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। गुजरात में बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति, द्वारका में एनडीआरएफ ने 95 लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के अरवली में बारिश का कहर, सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह पर जलजमाव की स्थिति, दुकानों में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर बारिश का पानी भरा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पटना के पुनपुन में बड़ा हादसा, धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मकान की दीवार गिरने से हादसा, मलबे में दबने से 50 लोग जख्मी, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक कायम, ड्रोन तस्वीरों में नजर आए 2 भेड़िए, अब तक कई लोगों को शिकार बना चुके हैं भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत, लोगों के साथ बीजेपी विधायक भी रात को पहरा दे रहे हैं। बहराइच में भेड़ियों को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, इलाके में चलाया तलाशी अभियान, रात में लोगों को घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई टीम्स बनाई है, खेतों के पास बिछाए गए जाल, लंबे समय से जारी है भेड़ियों का आतंक। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, प्राथमिक स्कूल के छत पर खेलते नजर आए बच्चे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आर्केस्ट्रा देखने के दौरान हंगामा हो गया, हालत बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर लाठीचार्ज किया, युवाओं में भगदड़। मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी पुलिस का हैरान करने वाला चेहरा आया सामने, महिला पुलिस अधिकारी ने दादी पोते को बेरहमी से पीटा, डंडे से मारपीट करते हुए तस्वीरें कैद हुई, पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। पंजाब के लुधियाना में बेकरी मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गर्दन में लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर से दिन दहाड़े लूट, लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर बदमाश फरार हुए, शॉप में लगे सीसीटीवी में नजर आए 5 बदमाश, गिरफ्तारी में जुटी पुलिस की 6 टीमें। कुशीनगर में नाबालिग लड़के का दुष्कर्म के बाद धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 हत्यारोपी बदमाश गिरफ्तार हुए, बदमाशों के पास से तमंचे, कारतूस बरामद हुए। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ और बॉडीगार्ड नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, बदमाश पर आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, रिटायर्ड एडीएम की पत्नी की चेन लूट में थे वांछित। उत्तर प्रदेश के महोबा में दर्शन के लिए जा रहे महिला श्रद्धालुओं के जत्थे में बाइक ने टक्कर मार दी, हादसे में एक महिला की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार बस ने कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हुए, कार में फंसे लोगों को राहगीरों ने निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 कारों की भीषण टक्कर, कार के ओड़े पर खच्चरे, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल। बदायूं में शॉर्ट सर्किट से लगी आग बाइक शोरूम में, आसपास के इलाके में हड़कंप मचा, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बारिश के आफतकाल की, जिससे पूरा देश इस वक्त बेहाल नजर आ रहा है। राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर गुजरात की, हर ओर बारिश का जो है कोहराम वो लगातार देखने को मिल रहा है। लोगों का जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है, घरों में पानी घुस चुका है और अब तक जो है स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो मुसीबत है वो गुजरात में देखने को मिल रही है, क्योंकि गुजरात में 24 से ज्यादा ऐसे गांव
गांव हैं जो पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। इसके अलावा बता दें कि घर हो या फिर सड़क इस समय एक समान नजर आ रहे हैं। गाड़ियां तिनकों की तरह बहती हुई पानी में नजर आ रही है और यही वजह है कि लोगों पर ये जो मुसीबत की बारिश है वो इस कदर बरस रही है कि ये जो मुसीबत है कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी आपको बता दें कि गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट और कई जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी बीच अब हम आपको बताएंगे कैसे पानी पानी हुई राजधानी, जगह जगह पानी भर गया है, लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की निकासी कैसे होगी, लंबा इंतजार अब करना पड़ रहा है। कुदरत की मार से कैसे देश बेहाल है, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश की मुसीबत से लगातार त्राहिमाम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए 2-3 तस्वीरें, पानी पानी राजधानी दिल्ली हो चुकी है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। जल भराव से जाम का भी खतरा बना हुआ है क्योंकि लोगों को इस वक्त अब घर से दफ्तर जाना है, टी कार्ड शुरू हो चुके हैं तो आपको जाम से दो चार होना पड़ेगा। और सड़कों की हालत आप देख लीजिए, कई फीट तक पानी भर गया है। जितने वाहन हैं वो डूबते हुए जा रहे हैं और उन वाहनों की जो रफ्तार है वो भी थम सी गई है, यानी कि आवाजाही थम रही है, वाहनों की रफ्तार थम रही है और ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर परेशान कर रही है। से लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या हर बार होती है और यहाँ पर आपको नजर आएगा ये सड़क है और देखिए सबसे बड़ी बात कि सड़क नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि नदी है। और यहाँ पर आलम आप देख सकते हैं, आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दिल्ली की कई जगहों से ऐसी तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। देखिए आपको तस्वीरें लगातार दिल्ली से हम दिखा रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली, गुजरात में भी आलम कुछ ऐसा ही है। अब देखिए यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कितनी लंबी लाइन, ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ता है। दिल्ली से लेकर के गुरुग्राम की अगर बात करें, धौला कुआं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए धौला कुआं में कितना लंबा जाम लगा हुआ है। जो लोग सुबह नौकरी के लिए जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, कुछ बच्चे कॉलेज में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक। ये धौला कुआं की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर लंबा जाम और हर बार इसी तरह से समस्याओं का सामना दिल्ली एनसीआर के लोगों को करना पड़ता है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि भाई इस बार समस्याओं का समाधान हो जाएगा, भारी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग, जल जमाव की समस्या नहीं होने वाली है। जब विधानसभा चुनाव हुए, उधर एमसीडी के चुनाव हुए, तमाम बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर बार आलम कुछ ऐसा ही। तो देखिए तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है जहां सड़क पर जाम लगा हुआ है। जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि भारी बारिश हो रही है और पानी जो है वो जम गया है। अंडरपास में भी पानी भरा हुआ है। इसके अलावा भारी जल जमाव की वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो सड़कों पर धीमी पड़ गई है। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि देखिए सुबह का समय है और लोग जो हैं घरों से बाहर निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, स्कूल जाने का ये समय है, लेकिन जाम लगा हुआ है और यही वजह है कि घंटों जाम में हर किसी को फंसा रहना पड़ता है। देश की राजधानी दिल्ली जहां पर बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, कभी पानी का संकट वहां पर नजर आता है पीने के पानी को लेकर, तो कभी जल जमाव की स्थिति इस कदर बनती है कि गाड़ियों की रफ्तार ही धीमी पड़ जाती है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़कें जो है इस वक्त तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, गाड़ियां किस तरीके से रेंग रही है और यही बताती है कि लोगों को इस वक्त जो है कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि ऑफिस जाने में घंटों का समय लग रहा है और जल जमाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है क्योंकि जब मॉनसून का सीजन आता है हर दावे किए जाते हैं कि इस बार स्थिति ऐसी नहीं बनेगी, लेकिन जब बारिश होती है प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आती है। देश की राजधानी की ये तस्वीर हैरान भी करती है और उन दावों को भी यहाँ पर नाकाम साबित करती है जो